जो दिल चाहिए वो उसी टाइम ही ऑर्डर किया और अच्छा मैं कभी अपने बच्चों को कहता था कि नो यू हैव टू वेट फॉर दिस थिंग नो वी वांट स्टफ राइट नाउ नाउ उनके पास कंप्यूटर है कि वो ईमेल कर लें सबसे ज्यादा पता आपसे झूठ कौन बोलता है अजीजों जब खुदावंद आपको कलाम देता है तो आपकी आदत ये होनी चाहिए कि आप इस कलाम पर गौर करें मेडिटेट करें ध्यान दें लेकिन होता क्या है कई लोग कई सिचुएशन में होता है कि वो कलाम को भूल जाते हैं We live in a culture of instant gratification. Click and we get what we want. एक क्लिक किया और Amazon पे ऑर्डर हो गया और अगले दिन घर आ गया स्टोर जाने की जरूरत ही नहीं खाने को ऑर्डर करना तो क्या करना है DoorDash Uber Eats जो दिल चाहिए वो उसी टाइम ही ऑर्डर किया और अच्छा मैं कभी अपने बच्चों को कहता था कि नो यू हैव टू वेट फॉर दिस थिंग नो वी वांट स्टफ राइट नाउ वेटिंग फील्स अनकन्वीनियंट हम में से किसी को भी आहिस्ता आहिस्ता हमारी अल्फा जनरेशन या बेटा जनरेशन जो बाद में आएगी उनका पता नहीं क्या होगा लेकिन हमें भी आजकल जो है वेट करना जो है बिल्कुल ही पसंद नहीं है वी डोंट लाइक वेटिंग और अगर कोई चीज वेट करने लग जाए या कुछ टाइम लगना शुरू हो जाए तो हम आगे से क्या होता है अपसेट होना शुरू हो जाते हैं परेशान होना शुरू हो जाते हैं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है आप किसी रेस्टोरेंट में जाएं और वहां पे अगर बहुत बिजी हो और वो आपको बिठाने में थोड़ा टाइम लगा दें तो थोड़ा सा गुस्सा आना शुरू होता है और अगर आपको भूख लगी हुई है और आपको खाना टाइम पे नहीं आ रहा रेस्टोरेंट बैठे में तो आपका क्या होता है आप अपसेट होना शुरू हो जाते हैं यू वांट थिंग्स क्विक यू वांट थिंग्स फास्ट मुझे याद है मुझे बचपन में ना टीचर्स ने कुछ सीड्स दिए थे किसी के साथ और के साथ एक्सपेरिमेंट किया था ये उन्होंने सीड्स दिए कि घर जाके ये लगाना और ये आहिस्ता आहिस्ता उगेंगे मैंने बड़े शौक से जाके लगाए पानी दिया शायद मेरे अलावा किसी और ने भी हरकत की एक दिन इंतजार किया 2 दिन इंतजार किया जब कुछ बाहर निकला तो मैंने क्या किया खोल के चेक करना शुरू किया कि मैंने सही लगाया कि नहीं लगाया है I was worried why there is no result why there is not something happening and sometimes there are situations in our life जिसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगना शुरू होता है और हमें परेशानी होना शुरू हो जाती है we get worried we get anxious anxiety परेशानी और चीजें होना शुरू हो जाती है सिचुएशन अभी जो है जो इस्राएल कौम की वो यही है कि वो वेटिंग पीरियड में है और वेटिंग पीरियड में साथ ही परेशानी होना शुरू हो जाती है वेटिंग पीरियड में समझ नहीं आती कि अब क्या होगा और वो क्या करते हैं अपने लिए आइडोलेट्री में चले जाना they do some things which are not चैप्टर 24 से एक्सोडस के 31 तक आपको नजर आता है कि मूसा 40 दिन के लिए पहाड़ में चला गया है और पहाड़ में खुदावंद से इंस्ट्रक्शन ले रहा है मूसा का टाइम तो यूं गुजर रहा है उसको भूख भी नहीं लग रही प्यास भी नहीं लग रही क्योंकि वो खुदावंद से इंस्ट्रक्शन ले रहा है बातें कर रहा है खुदावंद के साथ लेकिन जो इजराइल कौम नीचे बैठी हुई है वो परेशान हो रही है उन्हें समझ नहीं आ रही हाउ दे विल हैंडल इट उन्हें समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है ना तो उनके पास सेल फोन है कि वो मूसा को कॉल करके पूछ लें ठीक है तो क्या हो रहा है ना उनके पास कंप्यूटर है कि वो ईमेल कर लें चलो ईमेल का जवाब तो देगा कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है दे जस्ट हैव टू वेट and the leader who have been leading them for all that time is absent
वो मौजूद ही नहीं है वहां पर। Why waiting is so difficult? जब कोई डायरेक्शन नजर नहीं आती ना तो हमें वल्नरेबिलिटी फील होना शुरू हो जाती है। जब समझ नहीं आ रही थी कि आगे क्या होगा, we feel very very vulnerable। हमें समझ नहीं आती कि हम इन चीजों को कैसे संभालेंगे। अनसर्टेनिटी जो है आपके अंदर बढ़ना शुरू हो जाती है। खौफ जो है आपके दिल में बैठना शुरू हो जाता है। और इस वक्तों में, इन सिचुएशन में जो है आप की टेस्टिंग शुरू हो जाती है। डू यू ट्रस्ट गॉड और नॉट? दैट्स द क्वेश्चन। डू यू ट्रस्ट गॉड इन द टाइम ऑफ अ वेटिंग रूम? इजराइल का रिस्पॉन्स जो है वेटिंग रूम का बहुत ही डिफिकल्ट है हम सबके लिए। और हम में से कई कहेंगे ये इन्होंने क्या किया। 3 चीजें जो हैं इजराइल कौम जो है आपको नजर आएगा कि वो भूल गए। अभी ये बातों को कुछ अर्सा ही हुआ था, लेकिन अगर आप एक्सोडस चैप्टर 20 उसकी 2 से 4 आयत पढ़ें तो आपको नजर आता है कि खुदावंद कहता है, खुदावंद तेरे खुदा जो तुझे मुल्क के मिस्र से गुलामी के घर से निकाल लाया मैं हूं, मेरे हुजूर में तू गैर मबूदों को ना मान। तू अपने लिए, पे अटेंशन, तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बना। ना किसी चीज की सूरत बनाना जो आसमान में है या नीचे जमीन पर या जमीन के नीचे पानी में। डू नॉट मेक एनी इमेजेस, नन व्हाटसोएवर। ये खुदा का कलाम है। और इस्राएल कौम जो है इस बात को भूल ही गई कि खुदावंद के कलाम में क्या लिखा हुआ है। अजीजों, जब खुदावंद आपको कलाम देता है तो आपकी आदत ये होनी चाहिए कि आप इस कलाम पर गौर करें, मेडिटेट करें, ध्यान दें। लेकिन होता क्या है, कई लोग कई सिचुएशन में होता है कि वो कलाम को भूल जाते हैं। दूसरी चीज जो इजराइल कौम भूल गई, Israelites forgot where they got gold from। वो कंप्लीटली भूल गए कि जो सोना वो औरतें कानों में उतार रही हैं, वो सोना आया कहां से है, वो दिया किसने है। एक्सोडस 12 उसकी 35 आयत में लिखा हुआ है, बनी इस्राएल ने मूसा के कहने के मुवाफिक ये भी किया कि मिस्रियों से सोना चांदी के जेवर और कपड़े मांग लिए, और खुदावंद ने उन लोगों को मिस्रियों की निगाह में ऐसी इज्जत बख्शी कि जो कुछ उन्होंने मांगा उन्हें दे दिया, सो उन्होंने मिस्रियों को लूट लिया। Whatever they ask, all jewelry, all gold, खुदावंद ने ऐसा फजल किया कि वो गोल्ड, वो चीजें जो हैं वो उनको खुदावंद के वसीले से मिस्रियों से मिली। यानी जो जेवर उन औरतों ने पहना हुआ था वो कहां से मिला, मिस्रियों से मिला। और किसकी वजह से मिला, खुदावंद के फजल से मिला। इस्राएली जो है बड़े 40 दिन इंतजार करने के बाद जो है वो एरन को पकड़ते हैं और कहते हैं मूसा तो आ नहीं रहा। 40 दिन गुजर गए, अभी 40 दिन नहीं गुजरे, मूसा तो आ नहीं रहा, पता नहीं वो उस आग में खत्म हो गया, क्या हो गया हमें नहीं पता। तू ऐसा कर, हमारे लिए देवता बना, एक आइडल बना, ताकि हम उसकी परस्तिश कर सकें, हम उसके लिए उसके सामने दुआ कर सकें। और हैरन आगे से क्या कहता है, हैरन हाई प्रीस्ट रहा है, करीब रहा है, मूसा के साथ साथ चला है। कहता है अपनी औरतों से जेवर लेके आओ और मैं तुम्हारे लिए आइडल बनाऊंगा। और सब औरतें अपने कानों में से जेवर उतार कर ले लेती हैं। गेटिंग गोल्ड फ्रॉम लेडीज इज नॉट दैट इजी।
I don't know what they were thinking, but they gave it all. क्या वजह थी? क्योंकि दिल में एक खौफ बैठा हुआ था, एक अनसर्टेनिटी थी कि आगे होगा क्या। पूरे कबीले में, पूरे एरिया में एक ऐसी अनसर्टेनिटी बैठी हुई थी कि है ही नहीं है, मूसा नहीं, हमें क्या साथ क्या होगा। और उस अनसर्टेनिटी में उन्होंने दिल खोलकर जेवर दिया और आइडल बनाया गया। और आइडल भी ऐसा बनाया गया, एक बछड़ा बनाया गया। एक्सोडस चैप्टर 24 वर्स 4 कोई पढ़ दे मेरे लिए। बलूच की किताब उसका 24वां बाब उसकी 4थी आयत। एक्सोडस चैप्टर 24 वर्स 4। और मूसा ने खुदावंद की सब बातें लिख लीं और सुबह को सवेरे उठकर पहाड़ के नीचे एक कुर्बानगाह और बनी इसराइल के 12 कबीलों के हिसाब से 12 सतून बनाए। एक कुर्बानगाह यानी पहाड़ के पास ही किसने बनाई हुई थी? मूसा ने बनाई हुई थी। उन्हें देवता बना के उसके सामने कुर्बानियां लेके आने की कोई जरूरत नहीं थी। इस्राएल कौम भूल गई कि खुदावंद ने क्या कहा है। इस्राएल कौम भूल गई कि खुदावंद ने क्या मुहैया किया है। इस्राएल कौम भूल गई कि ऑल्टर तो बना हुआ है, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? अच्छा, लोग नॉर्मली जब इस बात को सोचते हैं तो उनके ज़हन में आता है कि शायद इजराइल कौम जो है वो एक और आइडल बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसको बाद में हम डिटेल में देखेंगे। लेकिन अगर आप जैसे ही देखें तो इस गुनाह का कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ? इस गुनाह का कॉन्सिक्वेंस में नजर आता है कि खुदावंद मूसा से कहता है, तू नीचे जा और देख तेरे लोगों ने क्या, तेरे लोगों ने क्या किया है। They have corrupted themselves. खुदावंद का कहर नाज़िल होता है। वो कहता है ये गर्दन कश लोग हैं, they are stiff necked people, इनका कोई हल नहीं हो सकता है, इनको तबाह बर्बाद कर देता हूं, तेरे में से एक और नस्ल। मूसा गुस्से में नीचे आता है और मूसा आके वो टैबलेट्स जिस पे खुदावंद ने अपने हाथ से लिखा होता है वो जमीन पर मारता है और वो तोड़ देता है। कवनेंट टूटी। जजमेंट की ये हालत है कि जब डिवीजन हुई है लोगों के बीच में तो खुदा मूसा आके पूछता है कि कौन खुदावंद की साइड पर है, तो लीवाई खानदान अलहदा हो गया है और लीवाई खानदान ने उसके बाद 3000 आदमियों को मार दिया जिन्होंने खुदावंद की साइड नहीं ली। खुदावंद का कहर नाज़िल हुआ, खुदावंद की कवनेंट टूटी गई, लोगों में डिवीजन हुई और आपको क्या नजर आता है कि कई लोग मारे गए। Sin have consequences. गुनाह की सजा है। It cause consequences अजीजों, लेकिन खुदावंद इतना रहम दिल खुदावंद है कि जब मूसा नीचे आता है तो वो उनसे पूछता है कि खुदावंद की साइड पर खुदावंद मूसा को इस्तेमाल कर रहा है कि अभी भी इन पर रहम हो जाए, अभी भी इन पर फजल हो जाए। और खुदावंद जो है उसमें से लीवा जो है वो सारे साइड पे हो जाते हैं कि हम खुदावंद के साथ। अच्छा, इससे पहले आपको यह भी नजर आता है कि जब हारून को पूछा गया है तो हारून ने कहा क्योंकि जो इन्होंने मुझे कहा मैंने वो किया। लेकिन हारून को पता था वो कर क्या रहा। लेकिन इस सारी सिचुएशन में अजीजों मुझे एक ऐसी शख्सियत नजर आती है जो मैं सुन के हैरान होता हूं थोड़ा सा कि वो कैसा शख्स है जिसको गुस्सा इतना ज्यादा चढ़ा हुआ है लेकिन फिर भी अपने लोगों के लिए खड़ा होकर दुआ कर रहा। मूसा कहता है खुदावंद नहीं, तू उन लोगों को तबाह और बर्बाद ना करे, इन्हें माफ कर दे।
मूसा खुदावंद को याद दिलाता है वो वादे जो उसने इब्राहिम आइजक के साथ किए हैं। मूसा अपने आप को ऑफर कर देता है, खुदावंद तू इनको माफ कर दे, लेकिन मुझे अपनी किताब हयात में से मेरा नाम मिटा दे। I wish we stand for each other like this, praying for each other, standing for ech other. ऐ खुदावन मैं इनके लिए दुआ करता हूं तो इनको माफ कर दे। ऐ खुदावन मैं इनके लिए दुआ करता हूं तू मुझे सजा दे दे, लेकिन इनको माफ कर दे। That's a very hard part for leadership. It's not easy to standing in the gap, किसी और के लिए रखने में खड़ा होना और कहना कि इसके सारी गलतियां जो है मुझ पर डाल दे, लेकिन इसको माफ कर दे। But God do His work in these situations. खुदावन इन सिचुएशंस में अपना काम करता ही है। हाँ, में से कोई खड़ा होकर कह देगा कि मूसा ने उनके लिए तो किया लेकिन मेरे लिए किसी ने कुछ नहीं किया। लेकिन अजीजों, अगर आप ये कहते हैं तो आप झूठ बोलते हैं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह आसमान से जमीन पर आ गया, जो रास्तबाज शख्स था, जिसको किसी भी गुनाह उसके ऊपर नहीं था, लेकिन उसने सारी आपकी और मेरी बदकारी अपने ऊपर उठा ली और कहा, ऐ खुदावंद इनको माफ कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। मूसा जो है वो एक फोरशैडो है खुदावंद यीशु मसीह का। ये मोहब्बत, ये शफकत, ये लीडरशिप का दिल जो है, ये खुदावंद ने उसके दिल में डाला है ताकि वो आगे पॉइंट कर सके कि जो यीशु आने वाला है वो कैसे अपने लोगों के लिए रखने में खड़ा, वो कैसे अपने लोगों के लिए जान देगा। वो कहेगा मेरा नाम मिटा दे लेकिन इनको बचा दे, इनकी मदद कर दे, इनको संभाल। I hope, I pray that we become a family, that we hold each other's hands and say, I stand for you, praying for you. I am praying for you. I will pray for you. मैं तेरे लिए रखने में खड़ा हूँगा। अजीजों, उंगलियां उठाना बहुत आसान है, दुआ में रखने में खड़ा होना मुश्किल है। मुझे गीत, एक हिम बड़ी पसंद है। They can talk about me all they can. I will talk about them on my knees. मैं इनके लिए दुआ में बैठूंगा, रखने में खड़ा हूंगा और खुदावंद की हुजूरी में दुआ करूंगा और कहूंगा, खुदावंद तू इनको माफ कर। We need to intercede for our friends. We need to intercede for the people. हमें लोगों के लिए रखने में खड़ा होने की जरूरत है, जैसे मूसा इस्राएल कौम के लिए रखने में खड़ा हुआ और जैसे खुदावंद यीशु मसीह पूरी दुनिया के लिए खड़ा हो गया। May God bring intercessors in our church. May God raise up intercessors in our church जो एक दूसरे के लिए रखने में खड़े हो। लेकिन अजीजों, बाप में से कई खड़े होकर मुझे कह सकते हैं कि उन्होंने तो एक आइडल बनाया, आज हम में से तो कोई आइडल ऐसा बना नहीं रहा। ना कोई बछड़ा बना रहा है, ना कोई गोल्डन इमेज बना रहा है। कोई ऐसी सिचुएशन हमारे साथ तो नहीं हो रही। हम पर ऐसा कहर कब नाज़िल होगा? हम तो बचे हुए हैं, हम तो वी आर गुड।
लेकिन पहला ग्रंथियों उसका 10वां बाब उसकी 12वीं से 13वीं आयत को भी पढ़ दे मेरे लिए, 14 तक पढ़ दे। 1 Corinthians chapter 10 verse 12 to 14। बस जो कोई अपने आप को कायम समझता है वो खबरदार रहे कि गिर ना पड़े। तुम किसी ऐसी आजमाइश में नहीं पड़े जो इंसान की बर्दाश्त से बाहर हो, और खुदा सच्चा है, वो तुमको तुम्हारी ताकत से ज़्यादा आजमाइश में ना पड़ने देगा, बल्कि आजमाइश के साथ निकलने की राह भी पैदा कर देगा ताकि तुम बर्दाश्त कर सको। इस सबब से ए मेरे प्यारो, बुत परस्ती से भागो। Therefore, my dear friends, flee from idolatry। इस सबब से है मेरे प्यारो, बुत परस्ती से भागो। लेकिन 12वीं आयत सुनने की जरूरत है, उसमें लिखा है बस जो कोई अपने आप को कायम समझता है वो खबरदार रहे कि गिर ना। जिसको लगता है कि वो बड़ा मजबूत है, बड़ा सही है, खबरदार रहे कि वो गिर ना। Each one of us is one step away from making a wrong decision. One step away. आपको खुदावंद की हुजूरी में रहने की जरूरत है और अपने आप को उसमें हुजूरी में रखने की जरूरत है ताकि आप गिर ना। बुत परस्ती से दूर भागो। फाग भाई आप फिर मुझे बुत परस्ती की बात कर रहे हैं। बुत परस्ती तो अभी कोई है ही नहीं हमारे आसपास, ना हम अपने घरों में बुत परस्ती कर रहे हैं। लेकिन अजीजों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आइडल का मतलब क्या है, तो आइडल का मतलब यह है कोई भी ऐसी चीज जो आप खुदावंद की हुजूरी की जगह पे उसको ज्यादा अटेंशन देना शुरू कर देते हैं, दैट इज आइडल। एनीथिंग can become idol। सुबह उठ के कुरान के नाम को जलाल देना चाहिए, उसकी प्रस्तिश करनी चाहिए, लेकिन आप उठा के सबसे पहले फोन पे क्या देखते हो? फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम। Did that become idol? खुदावन की जगह उसने। दुआ का वक्त नहीं है क्योंकि मेरे फैमिली के रिलेशनशिप्स में मैं इतना बिजी हूं कि मेरे पास दुआ का वक्त ही। क्या वो रिश्ते आइडल बन गए हैं? इज दैट पॉसिबल? नेटफ्लिक्स और चीजें, कई ऐसी चीजें हो सकती हैं जो आप खुदावंद की हजूरी में खुदावंद की जगह उसको वक्त दे रहे हैं, उसको सिचुएशन आगे रख रहे हैं। अजीजों, हो सकता है कि वो आपकी जिंदगी में आइडल्स हो और आपको लगता है कि आप अच्छी हरकत कर रहे हैं, बट दैट इज एन आइडल। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात पता क्या है कि ये जो गोल्डन कैफ बनाया गया है, इस नाम का, इस शक्ल का एक बुत इजिप्ट में था, एपस के नाम से। एपस को कहा जाता था कि वो बहुत ही मजबूत और ताकतवर है। इजराइल कौम ने जो है जब ये बुत बनाया है तो इसके बाद एक दिन रखा है जिसमें पीस ऑफरिंग वो लेके आए हैं और ऑफरिंग्स लेके आए हैं इस बुत के सामने। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो उस दिन को 32 वर्स 5 पढ़ना, कोई भी पढ़ दे, एक्सोडस चैप्टर 32 वर्स 5। ये देखकर हारून ने उसके लिए एक कुर्बान गाह बनाई और उसने ऐलान कर दिया कि कल खुदावंद के लिए ईद होगी। कल खुदावंद के लिए ईद होगी। तो बुत तो इन्होंने तो बुत बनाया, लेकिन ईद खुदावंद की क्यों होगी? इसका मतलब इन्होंने क्या सोचा है कि ये बुत जो है वो यहोवा खुदावंद को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये उसी की ईद मनाने लगे हैं। Your traditions, your own thinking should not be the one painting picture of God. It should be the word of God painting the picture of God. I'm just going to say that again. It's important.
Your own thoughts, your own traditions, your own history should not be painting the picture of God. It should be the word of God painting you the picture of God, that who God is like. कि खुदावंद कैसा। कई दफा हम अपने ट्रेडिशन से, अपनी हिस्ट्री से खुदावंद की शक्ल बना देते हैं और कहते हैं कि खुदावंद ऐसा होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए। लेकिन खुदावंद वो है जो कलाम मुकद्दस का खुदा है, जो कलाम मुकद्दस में उसके बारे में लिखा है वो है। उसके अलावा इस दुनिया में कोई भी चीज उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकती। इज गॉड एंड स्पिरिट। We need to pay attention to the word of God. उसके मुताबिक हमें चलना चाहिए और देखना चाहिए कि खुदावंद के बारे में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि उसी ने अपना कलाम में बताया कि वो कैसा है और उसका दिल कैसा है, उसकी मोहब्बत कैसी है और उसके डॉक्ट्रिन्स क्या है। हमें कलाम को पढ़ने की जरूरत है, ना कि अपनी मर्जी से आइडल्स बनाने की जरूरत है। और मेरे ख्याल से इंसान जो है ना वो बहुत ही क्लेवर है और अपने आप के लिए डिसाइसिव भी बहुत है। इंसान सबसे ज्यादा पता आपसे झूठ कौन बोलता है? We are the one who lie most to ourselves, nobody else. खुदावंद इस बात को तो बुरा नहीं मानेगा, इस बात को शायद मान लेगा, इस बात को नहीं वो ऐसे करेगा, इस बात को वो ऐसे कर लेगा, इस तरह वो इस तरह कर लेगा, इस तरह रहने देगा। Not paying attention to the word of God। और मुझे याद है मैं अपनी भी सिचुएशन में कई बार कहता हूँ this is not that bad। खुदावंद को इससे मेरे पे कोई गुस्सा नहीं चढ़ेगा। ये उसका फजल है, ये रहम है कि वह फिर भी इस्तेमाल करता है, हमें चुनता है, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। लेकिन अजीजों, आपको कलाम मुकद्दस पढ़ने की जरूरत है, उसको समझने की जरूरत है, ताकि आपको पता हो कि खुदावंद के अहकामात आपके लिए क्या कहते हैं, उसकी नजर में क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या चीजें जो है वो आपके लिए जरूरी है, ना कि अपने माइंडसेट से चीजों को फॉलो करने की। You need to pay attention to the word of God। And शायद आपके लिए और मेरे लिए जरूरत है कि हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें और देखें कि आपने अपने दिलों में कौन से ऐसे गोल्डन कैफ्स बना के रखे हुए हैं, कौन से ऐसे गोल्डन बछड़े बना के रखे हुए हैं जो आपकी जगह, जो आपके दिलों में जहां पे खुदावंद की जगह होनी चाहिए, आपने उन चीजों को जगह दी हुई। Is there something in your heart that have taken that place? What thing, what substitute keep your distance from God? Is it career? Is it relationships? Is it entertainment? क्या चीज है? लेकिन एक और चीज जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपने अभी सीखा कि इस्राएल कौम जो है वो भूल गई। क्या 3 चीजें भूली थी? खुदावंद के अहकाम। दूसरा क्या भूली थी? खुदावंद ने उनके लिए क्या किया है। और तीसरा क्या भूल गई थी कि ऑल्टर तो उनके लिए पहले ही बना हुआ है, उनको कोई और बनाने की जरूरत है नहीं है। 3 चीजें भूल गई। आप में से कई लोग जो हैं वो किस रूम में बैठे हुए हैं? वेटिंग रूम में बैठे हुए हैं। और अगर नहीं बैठे हुए तो जिंदगी में ऐसा कोई मुकाम आएगा जहां पे आप फिर वेटिंग रूम में बैठे। क्योंकि वी गो थ्रू सीजन्स ऑफ लाइफ जहां पे कई जगहों पे खुदावंद कहता है अभी मैं कुछ नहीं बोल रहा, अभी मैं तुम्हारे ईमान को और मजबूत कर रहा हूं ताकि अगले चीजों के लिए तैयार करूं। उन दिनों में आपको क्या करने की जरूरत है जो इस्राएल कौम भूल गई, और आपको करने की जरूरत है कि आप उन चीजों को ना भूलें। पहली बात, नेवर फॉरगेट द वर्ड ऑफ गॉड, मेडिटेट ऑन इट डे एंड नाइट। उसके कलाम पर दिन और रात ध्यान दो ताकि तुम उसकी राहों से हट।
मेडिटेट ऑन इट डे एंड नाइट। फिलिपियों की किताब उसके 4वें में आपको पौलुस रसूल कहता है कि आई थिंक अबाउट द थिंग्स दैट आर ट्रू एंड ट्रस्टवर्दी। मैं बार बार उन चीजों पे ध्यान देता हूं जो सच्चाई की बातें हैं और जो खुदावंद के कलाम के मुताबिक हैं। अपनी जिंदगी पर गौर करें और देखें खुदावंद ने आपके लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। If you're in the waiting room, remember God's word. If you're in the waiting room, remember and pay gratitude to what things He have done for. Number 3, never forget, you can come to the altar anytime. Don't create gods for yourself. You can come in His presence anytime. खुदावंद ने आपको ये प्रिविलेज दी हुई है कि आप उसकी हजूरी में जब चाहें आ सकते हैं। कबीला शायद यहां पे है, माउंटेन शायद इतना दूर है, ऑल्टर वहां पे बना हुआ है, लेकिन वो ये सोच नहीं रहे कि वहां पे ऑल्टर बना हुआ है, वहां पे जाके वो दुआ कर सकते हैं, पीस ऑफरिंग वहां पे रख सकते हैं, लेकिन वो कहां बैठे हुए हैं? अपने लिए कुछ और बनाने के चक्कर में। Your distance away from God is very small. Just kneel down. और कहो खुदावंद मैं तेरी पाक हुजूरी में आता हूं, अपने गुनाहों का इकरार करता हूं, तू मुझे छू, मेरे दिल में से खौफ को दूर कर दे, मेरे दिल में से एंजाइटी को दूर कर दे। तू मुझे संभाल ले, तूने पहले भी मुझे संभाला है, आज भी मुझे संभाल ले। मैं अपनी जिंदगी को तेरे हाथों में देता हूं, मैं अपने जिस्म को एज अ कुर्बानी तेरे सामने रखता हूं, एक सूखनी कुर्बानी के मुताबिक तेरे सामने चढ़ाता हूं। मैं अपने जिस्म को तेरे सामने रखता हूं। रोमन्स 12 के हिसाब से आई डू नॉट offer other sacrifice, but I offer myself as a sacrifice. So I do not be conformed to this world, but be transformed by renewing my mind. लोगों के लिए एक बड़ा खूबसूरत मैसेज है, one of my favorite preachers, वो कहता है कि इसने वॉशिंगटन डीसी में मैसेज किया कि यहाँ से ये चीजें इतनी दूर हैं, यहाँ से ये चीजें इतनी दूर हैं, इतने डिस्टेंस पे तुम्हारा व्हाइट हाउस है, इतने डिस्टेंस पे तुम्हारा ये है। वो कहता है लेकिन तुम्हारा डिस्टेंस खुदावन से दूरी सिर्फ तुम्हारा घुटने टेकने पे है। Wow, that is true. That is so true. सिर्फ घुटने टेकने की जरूरत है और खुदावन की हुजूरी में आने की जरूरत है। Come to Him in His presence and see how He works in your heart. एक ही चीज के बारे में बार बार सोचते सोचते इंसान परेशान हो जाता है। Don't do that, but come into His presence. Remember His words. Remember what He has done for you and come to the altar. These 3 things will keep you sustained in the time of waiting room. क्योंकि जाके मिट्टी को खोद के बीज ढूंढना जो है ना, बड़ा टेम्पटिंग है। किसने ये हरकत की है? वैसे मैंने तो की है, किसी और ने की थी? नहीं, किसी ने भी कोशिश नहीं की। So I'm the impatient one. किसी को मिले थे बीज डालने के लिए? स्कूल में कभी नहीं मिले? No.
ऐसे ही अपने पेरेंट्स को देखते थे, वो गीत बोते थे और इंतजार करते थे, इसलिए हमें कभी ये टेम्पटेशन हुई नहीं। So it was a science experiment given to me. Hey, go put the seeds and see क्या होता है. And I was. मैं थोड़ी देर बाद ही टेम्प्ट हो गया था. मैं कहा यार जाके चेक करूं. अब 2 दिन हो गए अभी तक बाहर नहीं कुछ निकला. Impatience teaches us this word. Amen. But God is awesome. He will sustain you in the waiting room. He will hold you in the waiting room. And He will take care of you. But you need to keep your eye on what God has done. Amen. सब खड़े होंगे खुदा उनकी हज़ूरी में.